कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है, जिसमें एक लड़का रहता है जो यह दूसरी दुनिया से आया है। उस लड़के को भविष्य से एक जादुई लिफाफा मिलता है। जैसे ही उसने उसे खोला, एक शक्तिशाली तेज शक्ति ने उसे झकझोर दिया। यह एक ऐसी दुनिया निकली जहां जादू का बोलबाला था। हर कोई एक प्रतिष्ठित जादू अकादमी में प्रवेश पाने की ख्वाहिश रखता था। हालांकि वह खुश नहीं था, क्योंकि वह जादू के बिना एक मुगल था। वह इस जादू अकादमी में इसलिए प्रवेश पा सका क्योंकि एक दिन अचानक उसे अपने माता पिता का एक संदेश मिला, जिसमें उसे एक विशेष प्रवेश छात्र के रूप में प्रवेश की अनुमति दी गई थी। हालांकि यहाँ पहुँचने के बाद सभी ने उसका मजाक उड़ाया। हर दिन उसे एक मुक्केबाजी बैग की तरह इस्तेमाल किया जाता था। शायद बेहतर होता अगर वे सब एक साथ मर जाते, क्योंकि वह जादू नहीं सीख सका। उसे तलवारबाज बनना पड़ा। आज के समाज में जादू का बहुत बड़ा फायदा है, लेकिन वह केवल नजदीकी मुकाबले में ही लड़ सकता है, चूंकि वह पूरे परिवार में अकेला बचा है और अक्सर रोमांच के दौरान टीम पर बोझ बन जाता है। इसलिए उन्होंने उसे एक उपनाम दिया। आज कुजोहारू को फिर से धमकाया गया। माफ करना, मैं तुम्हें वापस आते नहीं देख पाई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस तरह के हमले के जादू का भी सामना नहीं कर पाओगे। कुजोहारू अपना गुस्सा दबाते हुए खड़ी हो गई। अब ठीक है, मैंने तुम्हें वो खरीद दिया जो तुम चाहती थी। मुझे मेरा फोन वापस दे दो। स्कूल कैफेटेरिया में रोजाना ताजी सब्जियों वाले बर्गर की सीमा 50 है। यह बिल्कुल सही खरीदारी थी, लेकिन हम बिना ड्रिंक्स के कैसे रह सकते हैं? हमें सजा स्वीकार करनी होगी। यह कहते हुए उसके हाथ में आग की लपटें उठने लगीं और उसने कुजोहारू पर गोली चला दी। जब सब अभी भी हंस रहे थे, प्रशंसक समिति की सदस्य शिनोनोमे वहाँ से गुजरी। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? बाकी लोगों ने नए व्यक्ति को देखकर अनिच्छा से अपने फोन उस पर फेंक दिए। आज के लिए बस इतना ही काफी है। शिनोनोमे दौड़कर आई। हारू, क्या तुम ठीक हो? मेरे ज्यादा पास मत आना। मुझे डर है कि मैं तुम्हें मुसीबत में डाल दूंगा। मुझे इस तरह की चीजों की परवाह नहीं है, लेकिन मुझे परवाह है। अब हम बचपन की तरह साथ नहीं खेल सकते। कुजोहारू हैरान होकर अपने छात्रावास में लौट आया। उसने दरवाजे पर एक काला लिफाफा देखा। कमरे में दाखिल होकर उसने उस अजीब पत्र को गौर से देखा। उस पर न तो कोई मोहर थी, न ही भेजने वाले की कोई जानकारी। क्या उसे खोलना चाहिए? उसकी तीव्र जिज्ञासा ने आखिरकार उसे हिम्मत दी। अगले ही पल उसमें से एक चमकदार रोशनी निकली। नीली ऊर्जा के एक भंवर ने उसे अंदर खींच लिया और वह पल भर में गायब हो गया, सिर्फ एक अकेला लिफाफा छोड़कर। जब कुजोहारू ने आंखें खोली तो उसने खुद को एक रहस्यमयी जगह में पाया। उसके सामने एक मानव आकृति खड़ी थी। 16 साल का कुजोहारू। उसने कहा, मैं 2054 से आया हूँ। मेरा नाम भी कुजो है। हारू, मैं भविष्य से तुम हूँ। यह पत्र मेरे भविष्य के रूप से तुम्हारे लिए है। तुम एक महान जादूगर बनोगे जो समय और स्थान का संचालन करता है, लेकिन उसका इंतजार थोड़ा ज्यादा हो गया है। इसलिए अब मैं अपने अतीत के रूप को समय और स्थान के एक महान जादूगर में बदलना चाहता हूँ। जगह मुझे पता है कि मैं थोड़ी गपशप करने वाली हूँ। मैं इतनी आसानी से किसी बात पर यकीन नहीं करूंगी। देखना ही यकीन करना है, सुनना ही धोखा है। शिंजुकू अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में एफ रैंक कालकोठरी में अकेले जाओ। वहाँ तुम्हें वो मिलेगा जो तुम ढूंढ रहे हो। कुजोहारू ने आकर देखने का फैसला किया। एफ रैंक कालकोठरी होने के नाते इसे अनगिनत बार साफ किया जा चुका है। इसमें वो कैसे हो सकता है जो मैं चाहती हूँ? हम जल्दी पहुँच गए। पत्र के अनुसार मुहर के सहारे कुजोहारू जल्दी से एक दीवार के पास पहुँचा और मुझे दीवार की एक दरार में धकेल दिया। जैसे ही कुजोहारू ने काला लिफाफा अंदर डाला, दीवार हिल गई, चौड़ी होती गई और एक बिल्कुल नया रास्ता खुल गया। वहाँ वाकई एक छिपा हुआ रास्ता था। मैंने पहले कभी ऐसी चीज के बारे में नहीं सुना था। जैसे ही मैं अंत तक पहुँचा, एक विशाल जादुई क्रिस्टल नजर आया। यह एक कौशल जादुई क्रिस्टल था। इसे छूने से मैं उससे संबंधित कौशल सीख सकती थी। जब कुजोहारू ने उसे धीरे से छुआ, मूल रूप से नीले जादुई क्रिस्टल ने एक चमकदार लाल रोशनी उत्सर्जित की। कुजोहारू के प्रतिक्रिया करने से पहले एक रंगीन घन गिरते हुए आसपास के पत्थरों को लगातार सोखता रहा। पत्थर घन के चारों ओर इकट्ठे होते गए और अंततः धुएं और धूल में एक विशाल आकृति में मिल गए। धुआं छटने के बाद एक विशालकाय जीव उसके पास पहुंचा, एक गार्गोयल। कुजोहारू के प्रतिक्रिया करने से पहले गार्गोयल ने उसे हिंसक रूप से उड़ा दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्या मुझे धोखा दिया गया था? इस हमले के कारण उसे एक घातक चोट लगी और उसकी चेतना धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। माँ, पिताजी और रिया, हम मिलने वाले हैं। तभी पास के एक काले लिफाफे से एक हल्की रोशनी निकली। यह वास्तव में, क्या आप इस अंत को स्वीकार कर सकते हैं? आपके दिवंगत माता पिता ने आपको जिस स्कूल में भेजा था, आपने कभी स्नातक नहीं किया। मेरे द्वारा धोखा दिए जाने के बाद आप अंततः जंगल में असहाय होकर मर गए। आपके जीवन का पहला भाग कितना उबाऊ था। क्या आप सचमुच इसे इतने निरर्थक रूप से समाप्त करने को तैयार हैं? क्या आपको सच में लगता है कि यह अंत अच्छा है? यदि आप तैयार नहीं हैं,
हार मान लेना, तो फिर बहादुरी से खड़े हो जाओ, भाग्य का विरोध करो और दृढ़ता से जियो। तभी तुम इस कचरे जैसे जीवन को पलट सकते हो। जीवन और मृत्यु के कगार पर वास्तव में एक चमत्कार हुआ, एक गुप्त खोज को जन्म दिया। समय स्थान, जादूगर अडिग आत्मा शर्तें पूरी हुई। जादुई क्रिस्टल पर एक बड़ी दरारें दिखाई दी। अगले ही पल वह फट गया। एक भयानक ऊर्जा तुरंत कुजो गांव की ओर बह निकली। साहसी की मृत्यु टल गई। भौतिक शरीर वर्तमान में पुनर्जीवित और मरम्मत कर रहा है। समय स्थान जादू प्राप्त किया। तुरंत एक कौशल सूचना ध्वनि गूंजी। शरीर त्वरण कौशल प्राप्त किया। समय उलटाव कौशल प्राप्त किया। समय रोकने का कौशल प्राप्त किया। समय स्थान जादूगर का निष्क्रिय कौशल प्राप्त किया। संभावित मुक्ति, मैंने समय स्थान जादू निर्धारित समय से 10 साल पहले प्राप्त कर लिया। तो तुम सचमुच भविष्य से मैं ही हो, अब मेरा विश्वास करो, है ना? चलिए औपचारिक शुरुआत करते हैं सबक। इस समय गार्गोयल कुजो गांव के पीछे लौट आया था। उसके हमले के तुरंत बाद कुजो गांव ऊंची छलांग लगाकर आसानी से हमले को चकमा दे गया। उसका शरीर अविश्वसनीय रूप से हल्का महसूस हो रहा था। कुजो गांव उसके शरीर में आए बदलावों को देखकर आश्चर्य से देखता रहा। यह तुम्हारे निष्क्रिय कौशल का प्रभाव है। एक समय स्थान जादूगर की असली युद्ध शैली। इस दुनिया के सार को महसूस करो। सभी चीजों को नियंत्रित करने वाला समय का प्रवाह है। तुम यह कर सकते हो, तुम यह कर सकते हो, क्योंकि चाहे कुछ भी हो तुम मैं ही हो। तभी गार्गोयल ने फिर से आक्रमण की मुद्रा अपना ली। हालांकि कुजो विलेज ने अपनी आंखें कसकर बंद रखीं, अपने चारों ओर धीरे धीरे बहते समय को महसूस कर रहा था। हमले के क्षण में वह चकमा देने के लिए फिर से उछला, फिर धीरे से गार्गोयल के हाथ के पिछले हिस्से पर आ गिरा। समय स्थान जादू सक्रिय हो गया। उसके शरीर में गति आ गई। जादू स्तर 1, तुरंत गार्गोयल के ऊपर प्रकट होना, तलवार को ऊंचा उठाना, यह तुम्हारा मूल है। फिर अपनी पूरी ताकत से तुम इसे नीचे धकेलते हो जब तक कि यह भीतर के मूल को भेद न दे। तुरंत गार्गोयल के सिर पर दरारें दिखाई देने लगी। उसके मूल से एक चमकदार रोशनी निकली। फिर वह अचानक फट गया। अपने मूल के बिना गार्गोयल इमारत के टुकड़ों की तरह बिखर गया। एडवेंचरर कुजो हारू का स्तर 4 स्तरों से बढ़ गया। ज्ञान कौशल 8 स्तरों से बढ़ गया। पैसाई सारार 800 अंक प्राप्त हुए। अब यकीन मानिए अगला कदम छोड़ने की तैयारी करें। भूल भुलैया। आज ही वह दिन है जब शिनोनोमे को उस राक्षस ने मार डाला था। वहां पहुंचने के लिए अभी भी समय होना चाहिए। कुजो हारू अपनी आवाज में रुक गई। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। यह तुम्हारा बचपन का दोस्त शिनोनोमे है। वह इस समय अपने साथियों के साथ एक उच्च स्तरीय काल कोठरी पर विजय प्राप्त कर रहा है, लेकिन अंत में वहां एक क्रूर नरसंहार होता है। तो क्या तुम भविष्य बदलना चाहते हो? हमारा समय स्थान जादूगर श्रृंखला 23 मई 2034। उच्च स्तरीय काल कोठरी के सबसे गहरे हिस्से में एक सी रैंक बफ दिखाई दिया जो नहीं दिखना चाहिए था, जिससे शिनोनोमे की टीम का पूरी तरह से सफाया हो गया। तुमने मुझे इतनी महत्वपूर्ण बात पहले नहीं बताई। अगर मैंने तुम्हें पहले बताया होता तो शायद इससे छिपे हुए मिशनों में तुम्हारी प्रगति प्रभावित होती। अगर तुम न होते, समय स्थान जादूगर बनने का कोई मतलब नहीं होता। जल्द ही कुजो हारू समय भूल भुलैया में पहुंच गया, लेकिन राक्षसों भूत शिकारियों के एक समूह ने उसे रोक लिया। कुजो हारू को तुरंत घेर लिया गया। मेरे प्रकट होते ही दुनिया धीरे धीरे बदलने लगी थी। भविष्य अब तय नहीं था, सब कुछ तुम्हारे फैसले पर निर्भर था। अपने दिल की सुनो ताकि तुम्हें पछतावा न हो। यही जवाब मुझे चाहिए था। भूल भुलैया के गहरे भीतर एक जोरदार विस्फोट हुआ। धुएं से एक जानी पहचानी आवाज निकली और चुपचाप जमीन पर गिर पड़ी। यह नायक का बचपन का दोस्त अजुमा था। यूं तुरंत बेहोश हो गया। उसके साथी घबरा गए। यह आदमी बहुत ताकतवर है, हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। एक सी रैंक सुपर बॉस डार्क सेंटिनल, अब हम क्या करें? उन्होंने पहले ही एक संकट मंत्र डाल दिया था, लेकिन अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। शांत हो जाओ सब लोग। अगर हम बस चलते रहें और पूरी ताकत से हमला करें तो हमारे पास अभी भी एक मौका है। हालांकि टीम के कुछ सदस्य पहले से ही डरे हुए थे। मैं मरना नहीं चाहता। तभी डार्क सेंटिनल ने फिर से अपनी तलवार उठाई। पल भर में उस एक ही वार से सभी का सफाया हो गया। उसी क्षण डोंगयुन, जो अभी अभी बेहोश हुआ था, जाग गया और उठ बैठा। उसके सामने का दृश्य अविश्वसनीय था। उसके सभी साथी गंभीर रूप से घायल थे। शिनोनोमे अपनी जादुई छड़ी पर झुककर धीरे से उठा। उसने गुस्से में डार्क सेंटिनल पर अग्नि मंत्र छोड़ा, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। डार्क सेंटिनल का पलटवार तेजी से हुआ। शिनोनोमे ने दहशत से देखा। कोई मुझे बचाओ। उसने एक समय स्थान मंत्र सक्रिय किया। समय रुक गया। सीधी तलवार का वार हवा में जम गया। अचानक कुजो हारू उसके सामने प्रकट हुआ। शिनोनोमे, क्या तुम ठीक हो? मुझसे दूर हो जाओ, बाकी मुझ पर छोड़ दो। प्रभाव तुरंत समाप्त हो गया। डार्क सेंटिनल, जिसका हमला रुक गया था, फिर से मारा गया। कुजो हारू तेजी से कूद गया। तभी डार्क सेंटिनल का सिर डार्क एनर्जी इकट्ठा कर रहा था। समय स्थान जादू त्वरक शरीर। कुजो हारू तुरंत दुश्मन के पीछे प्रकट हुआ। साधारण तलवारें उसके कवच को भेद नहीं
नहीं सकती थीं। फिर उसके खोल को दरकिनार करते हुए सीधे उसके शरीर पर हमला किया। उसकी खोपड़ी के छेद पर निशाना साधते हुए कुजो हारू ने तुरंत अपनी टूटी हुई तलवार उठाई और डार्क सेंटिनल पर वार किया। समय, स्थान, जादू पदार्थ, समय उलट गया। टूटी हुई तलवार धीरे धीरे पुनर्जीवित होने लगी। डार्क सेंटिनल ने एक बार फिर अपनी खोपड़ी उठाई। कुजो हारू पर निशाना साधते हुए जैसे ही वह फायर करने वाला था, तलवार उस छेद को भेदते हुए उसे पूरी तरह से भेद गई। डार्क सेंटिनल ने तुरंत अपनी जान गंवा दी। शिनोनोमे का भाग्य सफलतापूर्वक बदल दिया गया था। एक साथी को तो यकीन ही नहीं हुआ। उसने श्याओचुन से पूछा, तुम सचमुच श्याओचुन हो? श्याओचुन ने बताया कि हाँ, उसने इतिहास सफलतापूर्वक बदल दिया है और उन साथियों को बचा लिया जो मरने वाले थे। लेकिन, और ये लेकिन बहुत बड़ा था, इससे उसके समय जादूगर का रहस्य उजागर हो गया था। उस साथी ने पहले तो उसे और अपने साथियों को बचाने के लिए धन्यवाद कहा, लेकिन फिर उसके दिमाग में एक सवाल आया, क्या तुम मुझे समझा सकते हो? तुम्हारे पास तो कोई जादुई शक्ति नहीं थी, अब इतनी ताकतवर कैसे हो गए? अब देखिए, श्याओचुन फंस गया, क्योंकि भविष्य की शाखा मार्गों को न्यूनतम तक नियंत्रित करने के लिए समय जादू के अस्तित्व को दूसरों को बताना मना था। कोई उपाय नहीं था, इसलिए उसे एक कहानी गढ़नी पड़ी। उसने कहा कि वह वास्तव में विशेष तलवारबाजी प्रशिक्षण ले रहा था और चूंकि यह अब भी अधूरा है, इसलिए वह दूसरों को नहीं बता सकता। फिर उसने पूछा, क्या तुम इस रहस्य को रखोगे? उस साथी ने यह जानते हुए कि रहस्य अब सिर्फ उन दोनों को पता है, खुशी से वादा किया कि वह किसी को नहीं बताएगा। अगले दिन सब कुछ सामान्य लग रहा था। कुत्सुरो श्याओचुन क्लासरूम में पढ़ाई कर रहा था, लेकिन कहते हैं ना, वह किसी को परेशान करने नहीं जाता। परेशानी खुद उस तक आ पहुंची। कुछ लोग आए और उसे आवाज दी, वेनशनजुन बाहर आओ, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। आते ही उन्होंने इल्जाम लगाया, मैंने सुना कल तुम पूल बैग मेज में गए थे और एक सुपर बॉस से टकरा गए, जिससे सभी बुरी तरह घायल हो गए। उन्होंने ताना मारा, वेनशनजुन की तरह ही कहीं भी जाओ बदकिस्मती पीछे लगी रहती है। एक ने कहा, मेरा दोस्त भी उनमें था, सब अस्पताल भेजे गए, इलाज पर बहुत खर्चा आया, तो क्या तुम मुआवजा नहीं दोगे? लेकिन कुत्सुरो श्याओचुन चुप रहा, एकदम शांत। बस यह देखकर दूसरा पक्ष गुस्से में आ गया। वह चिल्लाया, लगता है एक फायर बॉल खाना चाहते हो, कितना झंझट है, तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आती? और दूसरा पक्ष क्रोधित होकर मुक्का मारने दौड़ा। तभी रुकिए, श्याओचुन ने इस्तेमाल किया समय जादू, शरीर त्वरण। पलक झपकते ही पल भर में हर एक को एक एक वार कर दिया। वो सब हैरान, अभी क्या हुआ था? श्याओचुन ने ठंडी आवाज में चेतावनी दी, दोबारा पास मत आना, वरना कुछ गंवा बैठोगे, मुझे दोष मत देना, ये हमारा समझौता है। वे डर से कांपने लगे, अब शायद दोबारा परेशान न करें। श्याओचुन जल्दी से क्लासरूम लौट गया। जल्द ही आज का जादू कोर्स शुरू हुआ और इस सेमेस्टर की जादुई शक्ति परीक्षा शुरू हुई। और सबसे पहले किसे बुलाया गया? जी हाँ, कुत्सुरो श्याओचुन को छात्र मंच पर बुलाया गया। श्याओचुन भी सोच रहा था, पहले परीक्षाओं में मेरी जादुई शक्ति शून्य दिखती थी, लेकिन अब मैं समय जादूगर हूँ, क्या बदलाव होगा? कुत्सुरो श्याओचुन ने जादुई शक्ति परीक्षण उपकरण पर हाथ रखा। शरीर में समय जादू बह रहा था और फिर परीक्षण उपकरण अचानक चमकदार प्रकाश छोड़ने लगा। शिक्षक ये देखकर स्तब्ध रह गए, लेकिन अगले ही पल एक कुरकुराहट की आवाज हुई और जादुई शक्ति परीक्षण उपकरण पूरी तरह टूट गया। शिक्षक बेचारे डर से जमीन पर बैठ गए। श्याओचुन ने सोचा, अरे यह बुरा हुआ, मैं इतना ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था, मगर बात तो फैल गई। तुमने सुना, वेनशनजुन ने जादुई शक्ति परीक्षण उपकरण तोड़ दिया। जांच से पता चला किसी अज्ञात जादुई शक्ति के कारण यह असंभव है। तो क्या वह इतिहास में? आसपास की गपशप सुनकर कुत्सुरो श्याओचुन भी असहाय महसूस कर रहा था। जब वह जल्दी निकलना चाहता था, अचानक किसी ने उसे पुकारा। खोजने पर आवाज अपने पैरों तले से आई। वह चौंका, यह क्या है? और जो जवाब मिला वो सुनिए। आवाज आई, यह समय जादू है, प्लस खिलौने पर चिपक सकता है। अब मुझे संदेह है कि तुमने जो कहा वह झूठ था। मजाक बंद करो, अब तुम्हें आपात स्थिति बतानी है। और क्या थी वो आपात स्थिति? उसने चेतावनी दी, केओनेस ड्रैगन जल्द ही प्रकट होगा, मेरे जात भविष्य से भी पहले। उसका आगमन सब कुछ नष्ट कर देगा, कोई उसे रोक नहीं सकता। उसने समझाया, वह अल्फा टाइप विनाश लक्ष्य वर्गीकृत राक्षस है, उसे हराना ही होगा, वरना इतिहास की सबसे बड़ी आपदा दोहराई जाएगी। श्याओचुन ने तुरंत उपाय सोचा, अगर ऐसा है तो हमें जल्दी एडवेंचरर गिल्ड को सूचित करना चाहिए, एक अभियान दल मंगवाना चाहिए। लेकिन भविष्य के मैं ने कहा, दुर्भाग्य से समय नहीं बचा। और उसी क्षण जमीन पर एक विशाल छाया पड़ी। कुत्सुरो श्याओचुन ने सिर ऊपर उठाया। एक विशाल केओनेस ड्रैगन ने आधा आकाश ढक लिया था। भविष्य के मैं ने कहा, तुम कह रहे हो मैं इस लड़के से लड़ूं? मजाक तो नहीं, लड़ाई नहीं, उसे खत्म करना है। केओनेस ड्रैगन सीधे अकादमी की दिशा में तेजी से उड़ा। श्याओचुन ने सोचा, अभी छुट्टी का पीक टाइम है, साथियों को शरण लेने के लिए कहना होगा। छात्र तो हंसते बोलते थे, लेकिन अगले पल केओनेस ड्रैगन ने आकाश ढक लिया। सब अविश्वास से देखते रहे और तब ड्रैगन ने भीड़ पर ध्यान दिया और तेजी से नीचे गोता लगाया। सब घबराकर इधर उधर भागने लगे। सभी लड़ाई के लिए तैयार। छात्र परिषद के सदस्य तुरंत आगे आए। पांचों ने एक साथ जादुई मिसाइलें आकाश पर दागी। उसे हमारे परिसर के पास मत आने दो। नेता ने जादू मंत्र गुनगुनाया।
ड्रैगन के सिर पर विशाल जादू बन रहा था। एक विशाल विस्फोट की आवाज पूरे परिसर में गूंजी। नेता ने सोचा, मेरी गणना के अनुसार आसानी से हल, लेकिन अगले पल वह भयभीत हो आकाश देखने लगा। कुछ नहीं हुआ। वह घबरा गया। हमने उसे क्रोधित कर दिया। ड्रैगन का मुंह जादुई शक्ति एकत्र कर रहा था। धुएं के बाद छात्र परिषद के सभी सदस्य जमीन पर पड़े थे। श्याओचुन ने सोचा, केवल एक वार में यह राक्षस बहुत भयानक है। तभी भविष्य के मैं ने कहा, यह सामान्य है, वे अब भी सिर्फ छात्र हैं, अब तुम पर निर्भर है। और कहते हुए एक अज्ञात तरल उसके चेहरे पर छिड़क दिया। उसने समझाया, यह ड्रैगन ब्रेक सुगंध है, ड्रैगन को आकर्षित करने वाली खुशबू। उसकी बुद्धि कम है, अब तुम पर निर्भर, इसे सिर्फ तुम पर हमला करने दो। समय जादूगर की असली ताकत दिखाओ। तो ड्रैगन ने स्कूल पर हमला किया था। छात्र परिषद जमीन पर थी और अब श्याओचुन के चेहरे पर ड्रैगन ब्रेक सुगंध थी। भविष्य के मैं ने कहा, अब यह तुम्हारा पीछा करेगा, इसलिए तुम्हें इसे हराना होगा। अगले पल केओस ड्रैगन गोता लगाकर आया। कुत्सुरो श्याओचुन दौड़ने लगा। उसने सोचा, इसे निर्जन जगह ले जाना होगा। समय जादू, शरीर त्वरण सक्रिय। जल्दी नाकानो रेलवे स्टेशन पहुंचा। श्याओचुन ने बाड़ पार की और रणनीति बनाई। भविष्य के मैं ने निर्देश दिए, ड्रैगन सांस बहुत शक्तिशाली, सीधा हमला मतलब तत्काल मृत्यु, भौतिक प्रतिरोध बहुत ऊंचा। सौभाग्य से यह अभी शावक है और इस शावक का कमजोर बिंदु उसकी छाती का कोर है। तब तक केओनस ड्रैगन पहुंच गया। कुत्सुरो श्याओचुन तुरंत कूदा। बाल बाल बचा। उसने सोचा, अभी मौका है। समय जादू, समय पीछे। श्याओचुन 0.5 सेकंड पहले की स्थिति में लौटा, फिर ऊंचा कूदा ड्रैगन के सामने। यह ड्रैगन बॉक्स कहकर तलवार से वार किया। लेकिन कहानी में एक और मोड़। वार के क्षण केओस ड्रैगन असंख्य काली छायाओं में बिखर गया। श्याओचुन चिल्लाया, यह क्या हुआ? भविष्य के मैं ने बताया, केओस ड्रैगन अपना पूरा शरीर प्लेग गैस में बदल सकता है और उसे ठोस बना सकता है। श्याओचुन गुस्से में था, इतनी महत्वपूर्ण बात पहले क्यों नहीं बताई? तभी चारों ओर की प्लेग गैस छोटे छोटे ड्रैगन के रूप में बदल गई। इतने सारे, मुश्किल है। तब प्लेग गैस ड्रैगन हमला करने लगे। श्याओचुन ने लड़ते हुए कहा, शुक्र है मारे गए प्लेग गैस ड्रैगन गायब हो जाते हैं, यह संख्या में संभाल सकता हूँ। काट पीट के बाद सभी प्लेग गैस ड्रैगन खत्म। लेकिन तब केओनस ड्रैगन का मुख्य शरीर प्रकट हुआ और एक ड्रैगन सांस छोड़ी। जब श्याओचुन बचकर खुशी मना रहा था, अगली ड्रैगन सांस आ गई। वह चिल्लाया, तू यह शापित बदबूदार ड्रैगन, ऐसे नहीं चलेगा। अब मैं सीमा के करीब हूँ, मुझे तुरंत उसका कोर नष्ट करना होगा। लेकिन तभी केओनस ड्रैगन दूरी बढ़ाकर ऊंचाई पर उड़ गया। श्याओचुन ने सोचा, यह दूरी मेरे हमले की रेंज से बाहर है, अब क्या करें? तब कुत्सुरो श्याओचुन ने आसपास का माहौल देखा और पास के श्याओवेई को पकड़ा। रेलवे स्टेशन पर उछल कूद करते हुए वह सबसे ऊंची जगह पर पहुंचा, लेकिन ऊंचाई अभी भी कम थी। कुत्सुरो श्याओचुन ने श्याओवेई को जोर से ऊपर फेंका और समय जादू सक्रिय, समय रोक। श्याओवेई हवा में स्थिर हो गया। उसके सहारे कुत्सुरो श्याओचुन ने हवा में दोहरा कूद किया, सीधे केओनस ड्रैगन की ओर। तब ड्रैगन फिर प्लेग गैस बनकर भागने वाला था। श्याओचुन ने फिर इस्तेमाल किया, समय रोक। खाली स्थान में असंख्य जंजीरें प्रकट हुई। केओनस ड्रैगन स्थिर हो गया। श्याओचुन ने कहा, हालांकि मैं तुम्हें सिर्फ 1-2 सेकंड रोक सकता हूँ, लेकिन मेरे लिए काफी है। ठोस, शापित, विशाल ड्रैगन। कुत्सुरो श्याओचुन टूटी तलवार लिए धीरे निकला। भविष्य के मैं ने कहा, बधाई हो, तुमने केओनस ड्रैगन को हरा दिया। 300 राउंड की लड़ाई के बाद उसने केओनस ड्रैगन को मार गिराया। लेवल 15 बढ़ गया। अनुभव स्किल 28 पॉइंट बढ़े। समय पीछे लेवल 2, शरीर त्वरण लेवल 2। कुत्सुरो श्याओचुन अपनी बढ़ी विशेषताओं और स्किल्स देखकर संतुष्ट था। ऐसी ऐतिहासिक बड़ी त्रासदी सफलता पूर्वक रोकी गई। लक्ष्य पूरा हुआ। भविष्य के मैं ने कहा, अब तक कोई नहीं आया, हमें जल्दी निकलना चाहिए। तब कुत्सुरो श्याओचुन बाढ़ पार कर चला गया।